हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम वेदांत टॉक्स, ठीक है, डेली लर्निंग बियॉन्ड द सिलेबस, तो कुछ खास बातें करने वाले आज हम इस लेक्चर में। ऑलराइट, सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिलेबस। जो हम पढ़ते तो है बट कैसे पढ़ना चाहिए वो बात आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग जो आपको याद करना है वो है लर्निंग शुडंट स्टॉप एट सिलेबस बाउंड्रीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पूरा जो बुक है वो ऐसे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, मगअप कर लेते हैं और एग्जाम में लिख के हम मार्क्स भी गेन कर लेते हैं और हम खुश भी हो जाते हैं। राइट, बट इट इज नॉट अप टू दैट। वी हैव टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज। हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। राइट, तो जो थियोरिटिकल नॉलेज के साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होना चाहिए, हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके एग्जाम्स के रिलेटेड बात करो तो जहाँ पे सीबीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं तो वो सॉल्व करने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हम उसको बियॉन्ड बाउंड्रीज नहीं पढ़ते। राइट, तो रियल लाइफ कनेक्शंस के साथ उसको अगर हम पढ़े तो हमारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। मार्क्स तो खैर मिलने ही वाले हैं और नॉलेज भी आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। राइट, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो स्टडिंग ओनली फॉर मार्क्स लीड टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। राइट, तो अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो आपका नॉलेज है पूरा वाइप आउट हो जाएगा। राइट, तो फिर आगे क्या? ठीक है, जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो वो आगे कहीं ना कहीं तो काम आने ही वाली है। राइट, तो अगर आप सिर्फ मार्क्स को फोकस करके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो राइट नाउ, ओके, तो आगे भी आपका लॉस ही है नो मैटर व्हाट कि अपने अच्छे स्कोर किए। राइट, तो वो चीज़ अभी आपको ध्यान रखनी है कि आप जो समझ रहे हो पढ़ रहे हो उसको समझो अच्छे से। अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से नहीं समझोगे शॉर्ट टर्म हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन करोगे। राइट, तो सिर्फ शायद आपको एग्जाम्स में मार्क्स मिल जाए बट इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। राइट, तो कीप दैट पॉइंट इन माइंड एज वेल। तो थर्ड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हो उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ना कि सिर्फ मेमोराइज करो। ठीक है, फ्यू थिंग्स होती है जैसे कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज और वगैरह याद करने होते हैं। राइट, बट मेनी कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन तो है ही, तो वो रीजन जानने की आपको कोशिश करनी है, ना कि आपको सिर्फ वो ऐसे याद रख लेना है, एग्जाम में जाके लिख के आ जाना है, मार्क्स मिल जाते हैं और क्या चाहिए। ठीक है, तो वो फ्यूचर में आपको अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट जो आपने मेमोराइज किया था वो अगर आपके दिमाग से लॉन्ग टर्म में निकल गया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। राइट, नेक्स्ट इज रियल लर्निंग बिल्ड स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड थिंकिंग। ठीक है, आपने टॉपर लोगों को देखा होगा ज्यादातर, तो टॉपर होते हैं अगर वो रट के आते हैं तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। ठीक है, वो जो चार्म होता है वो उनके फेस के ऊपर नहीं दिखता है, नो मैटर व्हाट दे आर टॉपर्स। राइट, बट उनका अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलकता है बिकॉज ऑफ दिस मेमोराइजेशन। ठीक है, उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं भूल गया तो, कहीं मुझे नहीं याद आया तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग सीख के जाओगे, कॉन्सेप्चुअली आप एकदम क्लियर होगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग रहेगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, वो भी एकदम अलग रहेगी। तो ये जो चीज़ें है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप जाके अपने टीचर से डाउट पूछो। ठीक है, वो डाउट सारे क्लियर कराओ, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लेके आओ। ठीक है, तो दैट विल बिल्ड योर नॉलेज। ओके, तो वो जो है वो आपको बहुत काम आएगा। तो स्किल्स, कॉन्फिडेंस और थिंकिंग एबिलिटी आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दिस पॉइंट इज माय फेवरेट वन, इफ देयर वर नो एग्जाम्स वुड आई स्टिल स्टडी दिस? तो ये बात सोचिए। ठीक है, मैं तो स्टूडेंट से खैर पूछता हूँ ये चीज़ें। राइट, कि अगर बोर्ड डिक्लेयर कर दे कि देर विल नॉट बी एनी बोर्ड एग्जाम्स तो आप तैयारी करोगे किसी चीज़ की? अगर ऑनेस्ट रिप्लाई नो आ रहा है दिल से, ठीक है, तो अभी आप एक्चुअल मोड में नहीं पढ़ रहे, दैट इज फैक्ट। ठीक है, आप नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए आप नहीं पढ़ रहे, आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे अगर दिल से नो आ रहा है इस चीज़ को लेके। ठीक है,
तो सिर्फ एग्जाम्स को फोकस करके हमको नहीं पढ़ना है, हमको उसको नॉलेज बेस ट्रू सेंस में वो लाइफ में कैसे अप्लाई होगा वो एक विजुअलाइज करके हमको उसको स्टडी करना है, उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, राइट। तो ये पॉइंट है, इफ देयर वर नो एग्जाम वुड आई स्टिल स्टडी फॉर दिस। ये पॉइंट आप हमेशा दिल में लेके चलो, ठीक है, कि अगर एग्जाम्स ना हो मुझे पढ़ना है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मुझे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, चाहे एग्जाम है कि ना है। तो ये आप डे टू डे भी कर सकते हो, ठीक है। जितना आपके स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे पढ़ा है, वो एक बार घर आके अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। ओके, सो दैट विल बिल्ड योर नॉलेज इन ट्रू सेंस। वो रिवीजन हर रोज का हो तो कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम्स में भी नहीं आएगी। The next is you need to change the mindset. You need to have a mindset, learn to grow. ठीक है, learn to grow, not just to pass the exams. ठीक है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ाई ना करो, खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस, खुद के स्किल्स के लिए, खुद के थिंकिंग एबिलिटी के लिए आप पढ़ाई करो, ठीक है, ना कि आप सिर्फ एग्जाम्स को पास करने के लिए ही पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। एजुकेशन इज एक्चुअली द लाइफ लॉन्ग टूल एंड नॉट जस्ट द स्कूल प्रेशर, ठीक है। ये वर्ड हमने ही फेमस किया है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, ठीक है। कभी देखा है कहीं पे ऐसा प्रेशर से ऐसे प्रेशर दिखता है? हैव यू सीन? हैव नॉट सीन, ठीक है। वो फील होता है, वो फील करना चाहिए, एंड ड्यूरिंग दिस मोमेंट यू फील अलाइव, राइट। तो प्रेशर लेना चाहिए, स्ट्रेस लेना चाहिए, इट इज गुड, ठीक है। वहाँ पे आपको अपनी एबिलिटी की जो है वो ट्रू सेंस में पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपका डेवलप होगा। तो इट इज़ नॉट अबाउट प्रेशर, एंड अगर आपने ट्रू सेंस में पढ़ाई की है तो आप कभी लाइफ में पीछे नहीं हटोगे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। सो एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग टूल। जो भी एजुकेटेड पीपल है वो कहीं पे पीछे तो नहीं रहते, ओके। आगे जाए या ना जाए वो नहीं पता, वो पीछे नहीं रहते, दैट इज द फैक्ट, ओके। तो पढ़ाई कर लेने से हमारा कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट है कि नहीं वो बाद में देखते हैं, लॉस नहीं है पढ़ाई करने से, राइट। सो दिस आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो आई होप कि आपका अभी माइंडसेट जो है वो आपको चेंज करना है, एंड वही माइंडसेट लेके आपको आगे पढ़ाई करते रहनी है। सो आई होप इसी तरह आप पढ़ाई करते रहोगे, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।